नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। मणिपुर फिर हिंसा और गोलाबारी से दहल गया है। इस बार कुकी उग्रवादियों ने गांव पर ड्रोन से बम बरसाए। ताजा हिंसा में यह सबसे चौंकाने वाला ट्रेंड माना जा रहा है। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से निचले इलाके में बम बरसाए और अंधाधुंध गोलाबारी की। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 सुरक्षाकर्मी अन्य लोगों के साथ घायल हो गए। घटना के बाद मणिपुर सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि हिंसा की जड़ पिछली सरकार के अनियंत्रित आप्रवास की अनुमति मिलने को लेकर है, जो अपने साथ आतंक का कारोबार लाते हैं। सीएम बीरेन सिंह ने बताया कि मार्च 2023 में मंत्री लेतपाव हाउकिप के नेतृत्व में अवैध प्रवासियों की पहचान पर एक कैबिनेट उप समिति ने अन्य सदस्यों के साथ राज्य में अवैध आप्रवास की स्थिति का आकलन करने के लिए 5 पहाड़ी जिलों का दौरा किया। इस दौरान कुल 2480 अवैध म्यांमार अप्रवासियों की पहचान की गई। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि पिछले 5 साल में 10,675 अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है। इस दरमियान 85 लोगों को डिपोर्ट भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे 143 लोग मौजूदा समय में डिटेंशन सेंटर में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यही क्रम जारी रहा तो यह हमारे स्वदेशी समुदायों के भविष्य के लिए खतरा है, जिससे हमारे अपने लोग अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बन सकते हैं। हम सभी मुद्दों को हल करना चाहते हैं। सख्त अप्रवास नीतियों को लागू करना और राज्य के जनसांख्यिकी संतुलन और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि गौर करने वाली बात यह है कि उप समिति द्वारा जमीनी स्तर पर अपनी पहचान प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही सैकड़ों अवैध प्रवासियों की पहचान की जा चुकी थी। उन्हें एक विशेष सुविधा में रखा गया, जहां उनका बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किया गया। इतने कम समय में अवैध अप्रवासियों की इतनी ज्यादा संख्या पता चलने के बाद मणिपुर सरकार भी हैरान है। अवैध अप्रवासियों की पहचान प्रक्रिया को तब रोक दिया गया जब एक उप समिति के सदस्य ने समिति के आगे के गांवों में चल रही गोलाबारी की सूचना दी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि अवैध अप्रवासी खास तौर पर म्यांमार, बांग्लादेश, नॉर्वे, चीन और नेपाल जैसे देशों से हैं। विधायक सूरज कुमार ओकराम ने विधानसभा में यह सवाल पूछा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। सीएम ने यह भी बताया कि जो 143 लोग डिटेंशन सेंटर में हैं, उनके मेंटेनेंस पे करीब 85 लाख रुपए खर्च किया जा चुका है। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 को पहली बार हिंसा हुई थी। यहां कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है। 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर कहीं और निकल गए हैं। मणिपुर में मैतेई आबादी लगभग 53% है, जो मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहती है, जबकि नागा और कुकी समेत आदिवासी समुदाय लगभग 40% है, जो मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में निवास करता है। मणिपुर हिंसा और विवाद की एक वजह यह है कि वहां का कानून, जिसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न रह सकते हैं न जमीन खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ियों में रहने वाले कुकी और नगा भी घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। इस बात को लेकर मैतेई समुदाय को आपत्ति है। कुकी और नागा पारंपरिक रूप से एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। हालांकि जब मामला मैतेई के खिलाफ आता है तो दोनों समुदाय एकजुट हो जाते हैं। यही कारण है कि मैतेई समुदाय को दोनों ही समुदाय से भिड़ना होता है। शुरुआती दिनों की बात करें तो कुकी को मणिपुर की पहाड़ियों में मैतेई राजाओं ने ही बसाया, ताकि वे इम्फाल घाटी में मैतेई और घाटी पर आक्रमण करने वाले नागाओं के बीच एक बफर के रूप में काम कर सके। 1993 में मणिपुर में भयंकर नागा कुकी हिंसा देखी गई, जिसमें 100 से अधिक कुकी नागाओं द्वारा मारे गए। वर्तमान में मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष की वजह आरक्षण है। पहाड़ियों पर रहने वाले कुकी समुदाय सरकार की अनुसूचित जनजातियों में
शामिल हैं, लेकिन मैतेई नहीं है। इसीलिए मैतेई समुदाय के लोग लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कुकी और नागाओं का आरोप है कि विकास में अधिकांश तौर पर बड़ा हिस्सा मैतेई समुदाय को मिलता है। विवाद तब और बढ़ गया जब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को कहा। कुकी और नागा मैतेई को एसटी दर्जा देने के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया तो जरूरत से ज्यादा नौकरियां और लाभ हासिल कर लेंगे। कुकी जो समुदाय के लोगों ने शनिवार को यानी 31 अगस्त को मणिपुर के चुरा चांदपुर, कांगपोकपी और टेंगपोल में रैलियां निकाली। इन संगठनों की मांग है कि मणिपुर में अलग कुकी लैंड बनाया जाए जो केंद्र शासित प्रदेश हो। इन संगठनों का कहना है कि पुडुचेरी की तर्ज पर विधानसभा के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना ही मणिपुर को जाति संघर्ष से बाहर निकालने का इकलौता रास्ता है। आपको बता दें कि कुकी एक जनजाति है जो भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में रहती है। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कई पहाड़ी जनजातियों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुकी समुदाय उत्तर पूर्व भारत के करीब सभी राज्यों में मौजूद है। मणिपुर की कुल आबादी में नागा और कुकी की जनसंख्या लगभग 40% है, लेकिन मणिपुर की 90% भूमि पर यही निवास करते हैं। ये दोनों समुदाय मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मैतेई का मणिपुर की राजधानी इम्फाल में प्रभुत्व है और इन्हें आमतौर पर मणिपुरी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई राज्य की आबादी का 64.6% है। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर की भूमि पर लगभग 10% पर ही इनका कब्जा है। मैतेई समुदाय के अधिकांश लोग हिंदू हैं, जबकि नागा और कुकी मुख्य रूप से ईसाई हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर में ईसाइयों की आबादी लगभग 41% है। 53% आबादी वाले मैतेई समुदाय सियासत में भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं और विधानसभा में मैतेई का प्रतिनिधित्व अधिक है। यही नहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से आते हैं। सियासी रूप से मैतेई समुदाय के लोग इसलिए भी अधिक मजबूत माने जाते हैं क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें इम्फाल घाटी क्षेत्र से हैं और इन क्षेत्रों में ज्यादातर इसी समुदाय यानी मैतेई समुदाय के लोगों का कब्जा है। मैतेई अधिक शिक्षित हैं और राज्य के व्यापार और राजनीति में कुकी नागाओं की तुलना में बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, सामरिक विशेषज्ञ, और संत पाल राघव, सुरक्षा सलाहकार। संजीव जी, पहला सवाल आपसे कि जो मणिपुर की स्थिति देख रहे हैं, क्या यही एक रास्ता बचा हुआ है कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए कुकियों के लिए? हनुमान ज्ञान। संजीव जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। The number you have dialed. अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही संजीव जी से, लेकिन अब सवाल ये है कि आग में झुलस रहा मणिपुर का असली गुनाहगार कौन है? मणिपुर हिंसा में विदेशी कनेक्शन है क्या? चूंकि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने साफ कर दिया है कि अप्रवासियों के कारण ही हिंसा की चपेट में मणिपुर है और ये अप्रवासी ही मणिपुर में युद्ध की स्थिति बना चुके हैं। जो ताजा ड्रोन से हमला हुआ है कुकी आतंकवादियों ने किया है, उससे साफ है कि यह कोई सामान्य ड्रोन नहीं था, यह युद्ध के समय प्रयोग किए जाने वाला ड्रोन था। दूसरा, यह ड्रोन सामान्य आदमी नहीं चला सकते हैं, इसके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो इससे साफ है कि मणिपुर युद्ध की समस्या को झेल रहा है। संजीव जी,
अब कुकी आतंकी कह रहे हैं, उस समुदाय के लोग कह रहे हैं कि क्या हमारे लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं बसाया जा सकता है। उनकी मांग है कि उनको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश दिया जाए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी आवाज आ रही है। जी देखिए, ये जो मणिपुर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जाहिर है कि एक इथनिक आइडेंटिटीज में जो मतभेद है उसकी वजह से ये हुआ है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में अपने स्वयं के वक्तव्य में बताया कि जो मैती, कुकी और नागा, ये जो समुदाय है, इनमें आपस में एक मतभेद की स्थितियां रही हैं। यहाँ तक कि जो कुकी और नागा, जो कि मैती समुदाय के विरुद्ध एकबद्ध हैं, उनके बीच में आपस में भी बड़े टकराव हुए हैं। और वर्तमान समय में ये जो संघर्ष सामने आया, उसका कारण जो मैती समुदाय को एसटी का स्टेटस, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने के लिए जो हाई कोर्ट की तरफ से एक मणिपुर की सरकार को केंद्र सरकार से ऐसे रिकमेंडेशन के लिए जो आदेश दिए गए थे, उसके विरुद्ध जो कुकी समुदाय ने जो आंदोलन शुरू किया, उसके बाद से ये पूरा जो टकराव शुरू हुआ। और जाहिर है कि ये अनेक उसमें लोग मारे गए हैं, बड़ी हिंसा हुई है। और इसके पीछे के जो कारण है, उसमें जाहिर है कि जो इम्फाल वैली है, वहां पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि ये सारी चीजें तो संजीव जी मैंने अपनी रिपोर्ट में बता दी है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या जो कुकी समुदाय जो हमलावर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केवल एक मात्र चारा है आपके पास कि आप केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए कुकी समुदाय को लेकर, ये क्या इसका उपाय है या कोई और भी उपाय है? संजीव जी आपकी आवाज म्यूट हो गई है। संजीव जी अनम्यूट कर लीजिए संजीव जी अपनी आवाज। जी आवाज नहीं आ रही संजीव जी। संतपाल राघव जी हमारे साथ मौजूद हैं, सुरक्षा सलाहकार। संतपाल जी, क्या जात के हिसाब से केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर देना ही एकमात्र उपाय है मणिपुर में, या कोई और उपाय है? जी देखिए, जो मणिपुर है जी, वो आप ये देखें, पिछले 15 ईयर से और उससे पहले भी पूर्व में यहाँ पे इंसर्जेंसी है। और जो यहाँ की जो परिस्थिति है, स्टेट गवर्नमेंट जो पहले इन्होंने इसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, आर्मी को आना पड़ा है। और पहले भी आर्मी जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और ट्रांस बॉर्डर माइग्रेशन है, वो एक बहुत ही ज्यादा संख्या में है। अब वो लोग जो है वो अपना अधिकार क्षेत्र जमाना चाहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज काफी हो गया है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को ऐसे लॉज लेके आने चाहिए और जो कि यहाँ के लोगों को सेटलमेंट दिया जाए। जी, क्या आपको लग रहा है कि भारत सरकार इस स्थिति में है कि वह 1 महीने के अंदर सिचुएशन पे कंट्रोल पा लेगी, चूंकि ऐसा वादा एन बीरेन सिंह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मणिपुर? जी देखिए, आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस वो काफी सक्षम है, लेकिन इन चीजों से टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, बहुत ही अल्पकालीन समय का जो रिलीफ मिलता है। लेकिन जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि लॉज ऐसे लाए जाए, कानून ऐसे बनाए जाए जो कि लोगों की जो भावनाओं को, जो संवेदनशील भावना है, उनके लिए जो है नियम बनाए जाए जो कि परमानेंट सॉल्यूशन उस तरह से हो। जी संजीव जी, कुकियों को म्यांमार से भारी मात्रा में यहाँ भेजा जाता है और वो यहाँ स्थायी निवास बना के रहते हैं। इस पे बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से ही रियायत दी गई थी। अब ऐसी परिस्थिति में आप रोकेंगे कैसे?
संजीव जी की आवाज नहीं आ रही है अभी हमारे पास, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। संतपाल राघव जी एक बेहद अहम बात कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति रहेगी तो इसका निपटारा केवल दो लोग कर सकते हैं, राज्य सरकार, मणिपुर की सरकार कर सकती है और केंद्र सरकार कर सकती है, वो भी नए कानून लाके, सख्त कानून लाके। यही तो एन बीरेन सिंह भी कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री मणिपुर हैं। तो क्या यह मान लिया जाए संतपाल राघव जी कि अब जो अवैध प्रवासी हैं उनको हटाया जाएगा यहां से? जी संतपाल राघव जी आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो मैं कह रहा हूं जी, देखिए जो आज स्थिति है वहां पर, जी हम लॉ एंड ऑर्डर और उसको स्थिति को कंट्रोल में पब्लिक के लिए ला सकते हैं, लेकिन विशेष कानूनों के द्वारा स्टेट और सेंटर को इसमें इंटरवेंशन लेना पड़ेगा, जो कि सभी लोगों की भावनाओं को देखते हुए एक ऐसा कानून बनाए जिससे कि सभी वर्ग के लोग जो है संतुष्ट हों। जी जी, और जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए अलग कानून, कट ऑफ डेट वगैरह ये सब लेके आना पड़ेगा, जब ये परमानेंट जो सॉल्यूशन है तो इसका निकल सकता है। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, संतपाल राघव जी कह रहे हैं कि कानून, केंद्र सरकार को जो कानून लाना पड़ेगा उसी में थोड़ा बहुत बदलाव करके ही इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है, लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या अप्रवासियों को, अवैध अप्रवासियों को भारत नागरिकता देगा क्या? अगर ऐसे बसाएगा तो फिर पीछे वाले लोग म्यांमार से और आने लगेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? अभी भी डिटेंशन सेंटर में 10,000 से ज्यादा लोग हैं, उनके बारे में अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि उनको कहाँ रखा जाएगा, म्यांमार वापस भेजा जाएगा या भारत में रखा जाएगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति में तो अवैध प्रवासी हमारे देश के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर पा रहे हैं, और दबाव में अगर हम उनको नागरिकता देते हैं तो हमारे लिए तो और बड़ी विकट स्थिति होगी। संजीव जी, ये आवाज आ रही है अभी? जी जी जी। हाँ, देखिए प्रसून जी, ये जो मणिपुर का जो संकट है, इसका जो समाधान, जो वहाँ पे इतने ग्रुप्स हैं उनके बीच में संवाद को स्थापित करके और उनके बीच में एक सौहार्द को स्थापित करके ही हो सकता है। इसका जो सेपरेशन करना, अलग तरीके से उनको अलग राज्य बना देना और उनको आपस में बांट देना, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। और भारत सरकार इस तरीके की जो इथनिक जो ग्रुप्स हैं, जो मैतेई, नागा, कुकी, इनके बीच में लगातार संवाद कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ भारत की सरकार वहां पर कानून और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठा रही है। जो आपने प्रश्न पूछा है, जो अप्रवासी जो वहां पर जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, वो जिस तरीके से म्यांमार से बड़ी संख्या में आ जाते हैं, उसको डील करने के लिए भारत की सरकार फेंसिंग का कार्य तेज गति से आगे बढ़ा रही है। ये फेंसिंग अभी आरंभ की गई है और जाहिर है कि 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी जो पूरी सीमा है म्यांमार के साथ, उसकी जो फेंसिंग का जो कार्य है वो आगे आने वाले समय में तेज गति से किया जाएगा। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि फेंसिंग को पूरा करने का जो कार्य है वो आगे तेज गति से बढ़ाया जाएगा। और ये जो इलीगल इमाइग्रेंट्स म्यांमार से आ जाते हैं, उनको रोका जाना बेहद आवश्यक है। और जाहिर है कि वो ऐसे जो अवैध तरीके से घुसपैठिए भारत की सीमा में आते हैं, तो वो जो मणिपुर का जो हिल का जो एरिया है, वहाँ पर वो अपने आप को सेटल करने के लिए कोशिश करते हैं और वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो वहाँ के लोग हैं, जो नेटिव हैं, उनको भी अनेक तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने ये भी देखा है कि वो जो अवैध तरीके से घुसपैठिए आते हैं, वो पॉपी के जो कल्टीवेशन में, अफीम की जो खेती होती है, उसमें भी वो बड़ी मात्रा में संलग्न हो जाते हैं और वहाँ पर इसकी वजह से भी अनेक वहाँ के लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत की सरकार को उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी होती है अफीम की जो खेती होती है उसे रोकने के लिए, और उसकी वजह से भी तनाव पैदा होता है। तो ये जो अवैध घुसपैठिए हैं, इनके ऊपर लगाम लगाया जाना बेहद आवश्यक है और उसके लिए बेहद आवश्यक है और भारत सरकार स्टेप भी ले रही है। लेकिन सवाल ये होता है संतपाल राघव जी कि जिस तरीके से मणिपुर में ड्रोन से हमला हुआ है, वो लग रहा है कि मिलिट्री प्रोवाइड कर रही है, तो इसके बाद पहला सवाल यही खड़ा हो जाता है कि इनको हथियार कौन दे रहा है, कुकीज को हथियार कौन दे रहा है?
बिना सरकार सपोर्ट के ऐसे हथियारों को चलाना भी बड़ा मुश्किल है। यानी मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है और ये साफ है कि म्यांमार में हो रहा है। सतपाल राघव जी जी देखिए, हमने पहले भी वहां पे स्ट्राइक की है, म्यांमार को ध्वस्त किया है और भारत सरकार और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं वो कैपेबल हैं उनको ध्वस्त करने के लिए। अगर आवश्यकता पड़ी तो गवर्नमेंट जो है देश हित में दोबारा से स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन सतपाल राघव जी, ये जो अवैध प्रवासी आ रहे हैं वो अपने आप को स्थापित करने के लिए सबसे पहले बंदूक लेके आते हैं और अफीम की खेती में जुट जाते हैं, जैसा संजीव जी ने भी कहा। अब अपने आप को स्थापित करने की पहली शर्त यही है कि बंदूक लेकर आइए, हत्याएं करिए, अफीम की खेती को सपोर्ट करिए, इसके बाद आप स्थापित हो पाएंगे। तो जो सरकार भारत में इस तरह की गतिविधियों को नहीं रोक पा रही है वह म्यांमार में क्या करेगी, ये सवाल खड़ा होता है। सतपाल जी जी देखिए, म्यांमार में जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और वो वहां पे जहां पे इनका जो एड है, जहां से ये ट्रेनिंग होती है, जहां से ये स्मगलिंग करते हैं ये गोल्डन ट्रायंगल पे, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार अभी थोड़ा सा संयम बरत रही है। अगर स्थिति वहां से जो कैंपों में ज्यादा होगी तो हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक, आपने पहले भी देखा है, इंडिया आर्म फोर्सेस ने वहां पे स्ट्राइक किया और सक्सेसफुल स्ट्राइक किया और वहां पे जो कैंपों को ध्वस्त किया। लेकिन जो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, जो कुकी लोग हैं अभी यहाँ पे, उनको भी आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट करके उनको भी, उनके भी खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। सख्त एक्शन लिया जाएगा। मणिपुर का गुनाहगार कौन है, बड़ा सवाल। सतपाल राघव जी, मणिपुर का गुनाहगार किसे मान सकते हैं हम? देखिए, एक तो हम जो भी वहां पे गवर्नमेंट रही है उन्होंने पॉलिसीज और कंट्रोल नहीं किया है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे प्रशासन ने अपना कार्य नहीं किया और जो वहां पे भौगोलिक स्थिति है, जो वहां पे ओपन बॉर्डर है, कई जगह से वहां से वो माइग्रेट करते हैं, तो प्रशासन ने और पुलिस ने जो वहां की थी, वहां पे लंबे समय से एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। वहां से लोग आ रहे थे, इधर से जा रहे थे, ये लोग वहां पे ये सेटलमेंट हो गए छोटे छोटे, फिर इन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, ओपीएम की, फिर स्मगलिंग में ये लगे, तो ये पूरा जो है बहुत एक लंबे समय से चल रहा था। चलिए ठीक है, तो यानी मान लिया जाए प्रशासन का फ्लेवर है। संजीव श्रीवास्तव जी, जल्दी से मणिपुर की मौजूदा स्थिति के लिए मणिपुर का गुनाहगार कौन है? देखिए, इसके पीछे गहरी साजिश है और ये जो अक्रॉस द बॉर्डर से जो घुसपैठी आते हैं उनके पीछे चाइना की तरफ से भी हमने देखा था कि किस तरीके से अनेक फेक वीडियो, मिस इन्फॉर्मेशन जो है अक्रॉस द बॉर्डर म्यांमार के सीमा से भारत के मणिपुर राज्य में फैलाई जाती थी। और मणिपुर में जो इथनिक ग्रुप्स हैं उनके बीच में कैसे वैमनस्य और बढ़ाया जाए, कैसे वहां पर लोगों के बीच में टकराव हो, मैतेई कुकी आपस में कैसे और अधिक से अधिक हिंसा करें, इस तरीके की साजिशें अक्रॉस द बॉर्डर रची जा रही हैं। और उसमें चाइना की भी साजिश दिखाई देती है, जो वहां पर जो अनेक ऐसे जो टेररिस्ट और अतिवादी जो एलिमेंट्स हैं म्यांमार में, वो इस तरीके की साजिशों में लगातार तो उससे चाइना को क्या फायदा होगा संजीव जी? भारत को डिस्टेबल करके, भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश करता है। और जो मणिपुर में जो इथनिक ग्रुप्स के बीच में अगर सौहार्द बिगड़ता है तो जाहिर है कि भारत का एक और क्षेत्र वो अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में आपने देखा कि किस तरीके से चाइना की गतिविधियां पाकिस्तान के साथ मिलकर के जम्मू एंड कश्मीर में होती हैं। तो चाइना भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों एक बड़ी खबर और आ रही है संजीव जी की पीटीआई को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि कुकी समूहों की अलग प्रशासन यानी कुकी लैंड की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर की पहचान को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से आते हैं और उन्होंने कह दिया है कि कुकी समुदाय के हितों का भी ध्यान दिया जाएगा
और उनके लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान होगा। लेकिन अब 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा, क्या यह विशेष पैकेज हिंसा को रोक लेगा? देखिए, विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, लेकिन एक अलग जो वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं मुख्यमंत्री, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरीके की जो समस्या है उसका समाधान विभाजन नहीं हो सकता, विकास ही जो है समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन विकास के साथ साथ ऐसे अराजक तत्व, खासकर जो कुकी समुदाय के अंदर अनेक तरीके की जो ऐसे साजिशकर्ता हिंसक तत्व जो कि मणिपुर में एक्टिव हैं, जो अक्रॉस द बॉर्डर जिन्हें सपोर्ट मिल रहा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और ये कार्रवाई आगे भी की जाएगी। आगे आने वाले समय में इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्रवाई होगी। और जाहिर है कि भारत की सरकार विशेष पैकेज तो देगी, लेकिन भारत की सरकार हिंसा अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। बहुत स्पष्ट है, इससे साफ है कि भारत सरकार को सख्त कदम लेने की आवश्यकता है और ऐसे कदम लेने की आवश्यकता है जो मिसाल कायम कर सके, ताकि मणिपुर एक नजीर बने बाकी राज्यों के लिए, जहां आतंक की कोई जगह नहीं है। आतंक से आप अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं, गोली से बारूद से आप अपनी मांग नहीं मनवा सकते हैं। इसका संदेश दिया जाना चाहिए। आप दोनों मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।